वेलकम स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आपको याद होगा अपन ने पिछले लेक्चर में फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी है। जो पिछले दोनों लेक्चर थे अपन ने यूनिट और क्या पढ़े हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जिनको अपन ने दो टाइप्स में बांटा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। आज अपन जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के सभी लेसन्स के लिए, चाहे वो जूनियर क्लास में हो चाहे वो सीनियर क्लास में हो। वो होता है बेटा डायमेंशंस। कौन सा बेटा? डायमेंशंस। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है डायमेंशंस। ठीक है, ये क्या होती है? तो डायमेंशंस को समझने के लिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अपनी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं मास की बात करता हूं तो मास के लिए मैं सिंबल लेता हूं m, कैपिटल M। यदि मैं लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ के लिए मैं सिंबल लेता हूं कैपिटल L। यदि मैं बात करता हूं बेटा टाइम की तो टाइम के लिए मैं सिंबल लेता हूं कैपिटल T। मैं बात करता हूं इसकी टेम्परेचर की तो टेम्परेचर के लिए भी सिंबल होना तो क्या चाहिए? T, लेकिन T किस में आ गया? टाइम में। तो हम इसका सिंबल लेते हैं यूनिट का, केल्विन का K। या मैं बात करता हूं करंट की, इसकी करंट की, तो इसके लिए अपन सिंबल लेते हैं क्या? A, एम्पियर का A, I का A नहीं, एम्पियर का। ठीक है, ये अपनी सबसे मोस्ट यूनिट क्वांटिटीज होती हैं डायमेंशन में। क्वांटिटीज और भी होती हैं, कौन कौन सी? जो अपनी दो बची हुई हैं, एक तो क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि मोल, और एक ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी यानी कि कैंडेला। तो वो अपने डायमेंशन वाले चैप्टर में यूजफुल नहीं है। और इनमें से भी सबसे ज्यादा जो यूजफुल होती है हमारे डायमेंशन वाले चैप्टर में वो होती हैं MLT, मास, लेंथ एंड टाइम। इन्हें हम मैकेनिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? मैकेनिकल क्वांटिटीज भी हम इन्हें बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिक्स में काम आती है। इनके ऊपर कोई भी यूनिट जो लिखी जाएगी उसको मैकेनिक्स यूनिट बोलेंगे, यानी MKS यूनिट। कौन सी यूनिट? MKS, यानी कि मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। और यदि हम क्वांटिटी के बारे में बात करें तो क्वांटिटी का सिंबल मास के लिए M, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए T है। तो अपन यहाँ जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं केवल मैकेनिकल क्वांटिटीज पे फोकस करने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि हमको जूनियर क्लास में पढ़नी क्या है? मैकेनिक्स। क्या पढ़नी है? मैकेनिक्स पढ़नी है। तो अपन यहाँ केवल मैकेनिकल क्वांटिटीज पे ही फोकस करेंगे और उन्हीं की डायमेंशंस के बारे में यहाँ बार बार में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि डायमेंशंस क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटी है चाहे वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, मैं उसको मास, ठीक है, लेंथ और टाइम के सिंबल M, L और T से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। कोई सी फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को मैं मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा और इनके भी सिंबल से, मास का सिंबल M, लेंथ का सिंबल L और टाइम का सिंबल T। अब यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें मास की क्वांटिटी कितनी है, लेंथ की क्वांटिटी कितनी है, टाइम कितनी बार आता है, तो क्वांटिटी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मास, लेंथ और टाइम की पावर से। जैसे मास पे पावर है A, L पे पावर है B, टाइम पे पावर है C। इसका मतलब है उस फिजिकल क्वांटिटी में जो मास है वो A टाइम यूज होता है, लेंथ B टाइम यूज होती है और टाइम C टाइम्स यूज होता है। ठीक है, तो ये जो पावर्स हैं A, B एंड C, इन पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशन। इन पावर्स को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। और भी हो सकती है क्वांटिटी, जरूरी नहीं तीनों हो। जैसे टेम्परेचर भी क्वांटिटी में हम यूज कर सकते हैं डायमेंशन में।
हम टेम्परेचर को भी डायमेंशन में यूज कर सकते हैं, तो इस पे डायमेंशन आ जाएगी टी। टेम्परेचर के लिए सिंबल लिखते हैं कि हम करंट को भी यूज कर सकते हैं, करंट को हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अपन लिख देंगे एम्पियर, उस पे पावर आ जाएगी ई। तो डायमेंशन क्या हो गई इसकी ई। तो यहाँ सभी ए बी सी डी ई ये सभी कहलाती हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ज्यादातर डायरेक्ट क्वांटिटीज अपन डायमेंशन में यूज करते हैं, ज्यादातर जो डायमेंशंस हम लिखते हैं वो डायरेक्ट क्वांटिटीज की लिखते हैं, लेकिन डायमेंशन चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी की हो चाहे डायरेक्ट क्वांटिटी की हो, सभी के लिए लिखी जाती है। और डायमेंशन किसे कहते हैं दोबारा समझ लीजिए बेटा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी हो एक्स वाई जेड, कोई सी फिजिकल क्वांटिटी है, उसे हम केवल मास लेंथ टाइम टेम्परेचर करंट यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ, हम डायरेक्ट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। किसकी? डायरेक्ट क्वांटिटी की, यानी किसी भी डायरेक्ट क्वांटिटी को हम किसकी फॉर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिजॉल्व करके उनके सिंबल्स और सिंबल्स के ऊपर पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो ये जो पावर्स हैं ये पावर्स बोली जाती हैं डायमेंशन। अब यदि मैं इन सिंबल और पावर्स को कुल मिला के बड़े वाले ब्रैकेट में क्लोज कर दूं इस तरह से, तो ये जो कंप्लीट फॉर्मूला सा दिख रहा है ना आपको, ये कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन। क्या कहलाएगा बेटा? डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। तो डायमेंशनल इक्वेशन लिखने का तरीका आपको मालूम चली गया। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? ओनली मैकेनिकल की, मैकेनिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, जिनमें ओनली मास लेंथ और टाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? तो यदि मैं इनके सिंबल्स और पावर्स को, जो डायमेंशन जिन्हें अपन बोलते हैं, इनको बड़े वाले ब्रैकेट में क्लोज करके प्रेजेंट करूं, तो ये जो कंप्लीट फॉर्मूला जो मैं दिख रहा है उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो आपको डायमेंशन लिखने का तरीका तो मालूम चल ही गया होगा कि कैसे हम डायमेंशन लिखते हैं। अब मैं आपको एक एक डायमेंशन लिखना सिखाऊंगा कि हम डायमेंशन कैसे लिखते हैं। ठीक है? तो आप ध्यान से देखना। जैसे अपन सबसे पहले डायमेंशंस लिखेंगे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे मुझे मास के लिए लिखनी है, पहली यूनिट को, पहली क्वांटिटी कौन सी है? मास। तो कैसे लिखेंगे? मास तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको और अपन रिजॉल्व कर ही नहीं सकते। तो मास में केवल यूनिट क्या होती है मास की? किलोग्राम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एम से। तो एक बार मास में कितना मास है? एक ही बार तो आ रहा है मास, तो मास इनटू मास आ रहा है क्या इसमें, कि मास इनटू मास आ रहा है, या मास बटे मास आ रहा है? नहीं आ रहा, केवल सिंगल मास। तो इसके लिए अपन डायमेंशन लिखेंगे, अपन बड़ा वाला ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहां लिख देंगे एम एल टी, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब डायमेंशन देखेंगे, तो मास कितने टाइम आया? 1 टाइम, तो मास के ऊपर पावर लगा दी 1। देयर इज नो लेंथ, देयर इज नो टाइम, तो L के ऊपर 0 डायमेंशन, टाइम के ऊपर भी 0 डायमेंशन। तो ये डायमेंशन हो जाएगी किसकी? मास की। किसकी डायमेंशन हो जाएगी बेटा? मास की डायमेंशन हो जाएगी m1 l0 t0। ऐसे ही मैं दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करूं, लेंथ, जिसकी यूनिट होती है मीटर। क्या यूनिट होती है? मीटर। तो लेंथ की यूनिट है मीटर। लेंथ कितने टाइम? सिंगल टाइम। भाई लेंथ इनटू लेंथ होता तो डबल टाइम बोलते, लेंथ इनटू लेंथ होता तो अपन 3 टाइम बोलते, लेकिन यहाँ है लेंथ केवल, तो सिंगल टाइम, इसलिए लेंथ की डायमेंशन कैसे यूज करेंगे? देखो एम एल टी। ठीक है? एम एल टी। अब एम मास, देयर इज नो मास, भाई लेंथ के साथ कोई मास दिख रहा है आपको लिखा हुआ?
नहीं दिख रहा, तो मास के ऊपर कितनी डायमेंशन, 0। केवल लेंथ लिखी हुई दिख रही है, वो भी सिंगल टाइम, तो L के ऊपर 1। अपन को लेंथ के साथ टाइम दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा, तो T के ऊपर 0। तो ये डायमेंशन हो जाएगी किसकी, लेंथ। किसकी डायमेंशन हो जाएगी बेटा, लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी। अपन डायमेंशन यूनिट से भी लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, यूनिट से। देखो जैसे मैंने यहाँ किलोग्राम है, तो किलोग्राम पे कितनी पावर है, ओनली 1। तो किलोग्राम पे 1 पावर है, तो m यानी कि मास पे कितनी पावर आएगी, 1। किलोग्राम के साथ ना तो मीटर लिखा हुआ है, ना ही सेकंड लिखा हुआ है, इसलिए लेंथ पे 0, टाइम पे 0। ऐसी यूनिट क्या है लेंथ की, मीटर है। मीटर पे कितनी पावर है, 1, तो लेंथ पे कितनी पावर आएगी, 1। मीटर के साथ ना तो यहाँ किलोग्राम है, ना ही सेकंड है। किलोग्राम नहीं है तो मास पे 0, और सेकंड नहीं है तो टाइम पे 0। इस तरह मैंने यूनिट डायमेंशन लिख दी किसकी, मास की और लेंथ की। ठीक है ना। अब हम थर्ड डायमेंशन लिखेंगे किसके लिए, टाइम के लिए। तो टाइम, TIM, टाइम, यूनिट क्या होती है, सेकंड। अब इसकी डायमेंशन कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला वही MLT। सबसे पहले हम ये लिखेंगे। अब देखेंगे कि टाइम है केवल सिंगल टाइम, सिंगल एक ही बार आ रहा है टाइम, टाइम के साथ और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। यूनिट भी देखो क्या है, सेकंड। सेकंड के ऊपर कितनी पावर है, 1, तो T के ऊपर 1। टाइम के अलावा ना तो मास है यहाँ पे, ना लेंथ है। ऊपर मत देखो, टाइम के साथ देखो थर्ड में, यहाँ टाइम के अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि टाइम इनटू मास, टाइम इनटू लेंथ कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। इसलिए m के ऊपर भी 0 और L के ऊपर भी 0। यानी कि ना तो यहाँ किलोग्राम लिखा हुआ है, ना ही मीटर लिखा हुआ है, तो इनके ऊपर 0। तो ये तो आ गई तीनों फंडामेंटल मैकेनिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन। मास के लिए m1 L0 T0, लेंथ के लिए m0 L1 T0, और टाइम के लिए m0 L0 T1। जो पावर्स हैं उन पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशन, और जो कंप्लीट फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है। अब अपन बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज की। ये तो क्लियर हो ही गया होगा बेटा, ठीक है ना। डेराइव्ड क्वांटिटीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले अपन छोटी छोटी क्वांटिटीज से स्टार्ट करते हैं, जिनमें सबसे छोटी क्वांटिटी आती है अपनी एरिया। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट होती है, मीटर। कोई लेंथ की होती है मीटर, तो एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। क्यों, कभी भी गौर से देखना, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, या तो साइड का स्क्वायर, साइड मतलब लेंथ, या होगा लेंथ इनटू विड्थ, या लेंथ इनटू हाइट, या लेंथ इनटू डेप्थ, कुछ भी होगा। तो लेंथ इनटू लेंथ, भाई जो अपन कहें कि भाई लेंथ 10 मीटर्स है और विड्थ 20 मीटर्स है, तो विड्थ क्या अलग चीज है, वो लेंथ ही तो है एक तरह से। लेंथ कह लो, चाहे विड्थ कह लो, चाहे डायमीटर कह लो, चाहे रेडियस कह लो, चाहे हाइट कह लो, चाहे डेप्थ कह लो, कुछ भी कह लो, सबका मतलब होता है लेंथ। तो इसकी यूनिट भी क्या है, देखो लेंथ इनटू विड्थ, मतलब लेंथ इनटू लेंथ। इसकी यूनिट भी क्या बन जाएगी, मीटर स्क्वायर। जैसे मैं सर्किल की लिखता हूं पाई आर स्क्वायर, क्या यूनिट लिखता हूं, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या होता है, कांस्टेंट। पाई क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। और ध्यान रहे कांस्टेंट्स की डायमेंशन नहीं लिखी जाती। कांस्टेंट जो होती है, पाई की वैल्यू अपन जानते हैं 3.14 होती है, तो कांस्टेंट की डायमेंशन हम नहीं लिखते। कांस्टेंट के साथ क्या है, रेडियस। रेडियस का मतलब लेंथ। रेडियस का मतलब क्या होता है, लेंथ। लेंथ के ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर, तो भी यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। तो ऐसे आप कोई भी चीज देख लीजिए, कोई भी शेप देख लीजिए जिसमें अपन एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो लेंथ का मिलेगा आपको स्क्वायर, क्या मिलेगा, स्क्वायर, या फिर लेंथ इनटू लेंथ की फॉर्म में मिलेगा, लेंथ इनटू
लेंथ इस फॉर्म में उसका फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले को आप देख सकते हैं, चाहे वो सर्किल के लिए हो, चाहे स्फीयर के लिए हो, चाहे ट्रायंगल के लिए हो, किसी के लिए हो। जैसे ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखते हैं अपन 1/2 हाइट इंटू बेस। तो हाइट इंटू बेस, हाइट भी लेंथ होती है और बेस भी क्या होता है, लेंथ ही तो होती है। तो लेंथ इंटू लेंथ, आगे जो 1/2 लगा हुआ है वो तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की हम डायमेंशन लिखते ही नहीं है। तो एरिया में हम कहीं भी देखें वहां दो लेंथ मल्टीप्लाई होती हैं। तो यदि अपन इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो यहां लिखेंगे MLT। क्या लिखेंगे अपन ने, MLT। सबसे पहले अपन इनकी सिंबल लिखेंगे। अब देखेंगे कि कौन से सिंबल पे कौन सी पावर आएगी। M मतलब मास। यहाँ पे एरिया के फॉर्मूले में कहीं भी मास आता है क्या, कोई भी ऐसा, कोई भी ऐसी शेप का मुझे फॉर्मूला बताओ जिसमें मास आता हो, नहीं आता। इसलिए मास के ऊपर पावर 0। यहां भी देख सकते हैं यूनिट में, किलोग्राम दिख रहा है यूनिट में, नहीं दिख रहा, तो m के ऊपर 0। ठीक है, एरिया में दो लेंथ मल्टीप्लाई होती हैं, यानी लेंथ कितनी बार आ रही है, 2 बार, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। चाहे लेंथ देखो स्क्वायर आता है, और यहां देखें तो अपन यूनिट, यूनिट मतलब मीटर। मीटर किसका यूनिट होता है बेटा, लेंथ का। कितनी स्क्वायर, कितना पावर है इस पे, स्क्वायर। तो लेंथ पे कितनी पावर आ जाएगी, 2, यानी L स्क्वायर। और एरिया के फॉर्मूले में कहीं भी टाइम भी नहीं दिया होता। आपने बचपन में 8th 9th 10th जो भी मैथ पढ़ी है, किसी भी शेप के एरिया के फॉर्मूले में अपन को टाइम नहीं मिलता, और ना ही देखो यूनिट में मीटर के साथ सेकंड है, नहीं है ना। तो टाइम के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी, 0। कितनी पावर आएगी टाइम के ऊपर, 0। ठीक है, ऐसी भी अपन बात करें, नेक्स्ट डायमेंशन लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की यदि हम डायमेंशन की बात करें तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट कितनी होती है, मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि हम किसी भी शेप का वॉल्यूम देखें, किसी भी शेप का, तो उसका या तो फॉर्मूला होगा साइड की पावर क्यूब, या होगा उसका लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। जैसे लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, या 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब है रेडियस का क्यूब, रेडियस मतलब लेंथ। क्यूब का देखें तो साइड की क्यूब, यानी कि साइड मतलब लेंथ का क्यूब। चलो सिलेंडर का देखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डायमेंशन है नहीं, लेकिन आर स्क्वायर इनटू एच, आर भी क्या होती है, लेंथ। रेडियस भी क्या है, एक टाइप की लेंथ है, और हाइट भी क्या होती है, एक टाइप की लेंथ। तो इस पे स्क्वायर है, इस पे 1 है, तो एल पे कितनी पावर आई, क्यूब। ठीक है, तो यदि हम किसी भी शेप का फॉर्मूला देखें वॉल्यूम का, किसी भी शेप की वॉल्यूम का हम फॉर्मूला देखते हैं, तो उस फॉर्मूले में 3 टाइम्स जो है लेंथ मल्टीप्लाई होती है। चाहे वो रेडियस की फॉर्म में हो, चाहे वो लेंथ विड्थ हाइट की फॉर्म में हो, चाहे वो डेप्थ की फॉर्म में हो, चाहे वो डायमीटर की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वहां 3 टाइम लेंथ जो है मल्टीप्लाई होती है। इसका इसीलिए इसी वजह से इसकी यूनिट क्या आती है, मीटर क्यूब। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या यूनिट निकल के आती है बेटा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब है। अब इसकी डायमेंशन देखते हैं, देखो MLT। अब किसी भी शेप के फॉर्मूले में क्या आपको मास दिखता है, नहीं दिखता। किसी भी शेप के वॉल्यूम को अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके फॉर्मूले में हमको मास नहीं दिखता। पर यहाँ भी देख सकते हैं, देखो यूनिट पे फोकस कीजिए, इस यूनिट में किलोग्राम दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा। तो इसलिए मास के ऊपर कितने डायमेंशन लगाएंगे अपन, 0। चलिए अब बात करते हैं लेंथ पे। वॉल्यूम के फॉर्मूले में अभी जस्ट मैंने कहा था 3 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई होती है, यानी कितने टाइम, 3, 1 2 3। और वैसे देखो लेंथ की जो यूनिट है मीटर, उस पे कितनी पावर है, 3। तो यहाँ पे लेंथ पे आ जाएगी कितनी डायमेंशन,
दूसरी चीज, फॉर्मूले में कहीं भी सेकंड दिख रहा है, यूनिट में कहीं भी सेकंड दिखी है आपको, ना ही वॉल्यूम के फॉर्मूले में कहीं भी टाइम होता है। टाइम तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में होता ही नहीं है, तो इसलिए टाइम यानी कि टी में कितनी डायमेंशन आएगी, 0। तो यहाँ वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी हो गई, m0 l3 t0। एरिया की डायमेंशन कितनी हो गई, m0 l2 t0। वॉल्यूम की कितनी हो गई, m0 l3 t0। आई बात समझ में। एक और डायमेंशन अपन देखते हैं, वो देखेंगे अपन डेंसिटी। ठीक है, तो देखो डेंसिटी की डायमेंशन अपन देखते हैं थर्ड। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या बताई मैंने अभी आपको, मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसकी मैं डायमेंशन लिखूंगा, m l t। कैसे लिखेंगे, हम इसकी डायमेंशन बनाएंगे मास की डायमेंशन बटे वॉल्यूम की डायमेंशन। जैसे अपन फॉर्मूला लिखते हैं वैसे डायमेंशन को भी फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो देखो मास की डायमेंशन मैंने शुरू में क्या बताई थी आपको, m1 l0 t0 बताई थी ना यही। और वॉल्यूम की डायमेंशन आपके सामने लिखी हुई है कितनी, m0 l3 t0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो अपनी डायमेंशन किसकी आ जाएगी, वॉल्यूम की, सॉरी डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। तो सॉल्व कीजिए, देखो m l t, चलो उसको बाद में लिखेंगे अपन, m l t। देखो डिवाइड में अपन पावर्स को सॉल्व करना जानते ही हैं। देखो ऊपर है 1, नीचे है 0, तो 1 माइनस 0 कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब देखो ऊपर L0 नीचे L3, यानी अपन सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा L0 माइनस 3, कितना बचेगा बेटा, माइनस, कितना आएगा, माइनस 3। नेक्स्ट ऊपर भी T0 नीचे भी T0, तो टोटल क्या रहेगा, T0। तो डेंसिटी की डायमेंशन बन जाएगी अपनी m1 l-3 t0। ठीक है, अब यहां से आपको एक चीज और समझ में आई होगी, वो क्या, कि जब कोई क्वांटिटी डिवाइड में होती है तो उसकी डायमेंशन हम नेगेटिव लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, नेगेटिव। ऊपर की साइड तो डायमेंशन पॉजिटिव, नीचे की साइड है तो उसकी डायमेंशन नेगेटिव लिखी जाएगी। तो डेंसिटी की डायमेंशन हो गई बेटा m1 l-3 t0, कितनी हो गई, m1 l-3 t0। तो आपने आज कितनी डायमेंशन सीखी है, 6। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी। ये 6 डायमेंशन आपने आज सीखी है। बाकी की डायमेंशन अपन कल सीखेंगे। ध्यान रहे, जब आप कल लेक्चर लेने बैठो आपके पास रफ कॉपी होनी चाहिए, ताकि आप साथ के साथ वीडियो को पॉज करते जाएं और एक एक डायमेंशन को रिवीजन करते जाएं। इस वीडियो को भी आपको ऐसे ही देखना है, 6 डायमेंशन भी आपको ऐसे ही सीखनी है। तो नेक्स्ट डायमेंशन अपन सीखेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। थैंक यू।